जैन साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं। तो साथियों, ये वैकेंसी है बिहार पुलिस कांस्टेबल, जिसमें साथियों पहले तो 10,000 9,000 वैकेंसी, लेकिन अब की बार 12,800 प्लस ही वैकेंसीज, मतलब अपने आप में अच्छा खासा वैकेंसीज निकल कर रही है। इसलिए साथियों, बिहार में अब की बार बाहर आने वाली है। तो देखिए, वो भी वैकेंसीज का। साथियों, ये वैकेंसी बिहार कांस्टेबल साथियों यानी सिपाही भर्ती से रिलेटेड है। यानी अगर आप साथियों 12th केवल पास है, केवल आप अगर 12th पास हो, आपको कितना मार्क्स हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट, साथियों आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी दिक्कत नहीं, आप सभी भर सकते हैं। कितनों प्रतिशत हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए साथियों, आपको इसके बारे में, इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, कितना फी लगेगा, साथ साथ इसमें फिजिकल क्या रहेंगे, रिटेन एग्जाम क्या रहेंगे, इसका सिलेबस क्या रहेंगे, सभी आपको जानकारी A to Z देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी। साथियों, बिहार पुलिस, अगर आपका भी सपना है, आपका भी साथियों एक एम्बिशन है कि हम भी क्या करें, हम भी पुलिस बने, तो साथियों आपके लिए अच्छा खासा वैकेंसीज है। साथियों, इसमें कुल टोटल पोस्ट है 12,800 प्लस, मतलब इससे ज्यादा वैकेंसी भी आ सकती है। ठीक है, हमने इसको एजम्पशन किया है 12,800 प्लस, इससे ज्यादा भी जा सकती है, कम होने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इसमें फी कितने लगेंगे। तो साथियों, जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यू या अदर स्टेट हो, तो साथियों उन्हें 450 यानी 450 रुपया देना होगा। और वही SC ST हो, उन्हें 112 रुपया देना होगा साथियों। लेकिन इन्हें थोड़ा रुपया कम लेना चाहिए, 50। साथियों, बिहार स्टेट वालों के लिए या अदर भी स्टेट वालों के लिए 50 रुपया बहुत ज्यादा हो। ठीक है, बहुत ज्यादा रुपया ले रहे हैं, लेकिन तब पर भी साथियों आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है। ठीक है, देखिए, अब हम बात करते हैं एज की। अगर साथियों आपका एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है, तो आप इसे इसे जरूर भरिएगा। ठीक है, और आप इसे भर भी सकते हैं। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन बात करें, चाहे आप BC हो या EBC हो, आपको 2 साल का छूट मिलेगा, और आप SC ST हो तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। तो साथियों, हम बोले थे आपको कि आप 12th पास हो, तो साथियों आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, यानी आप किस तरह से तैयारी करिएगा, आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल, रिटेन और DB। देखिए, तो साथियों पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस में रिटेन से गुजरना, यानी आपको सबसे अहम भूमिका रिटेन में देना। यानी आपको साथियों पेपर पेन मोड पे क्या होगा, पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम होगा, यानी OMR शीट बेस्ड, उसको आपको साथियों रिटेन देना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, दौड़ होगा साथियों, उसका लॉन्ग जंप होगा, ये सभी, और गोला फेंक। उसके बाद आपका होगा मेडिकल, और साथियों मेडिकल इसमें नाम मात्र का होता है। ठीक है, यानी आप इसमें पास ही कर जाइएगा। उसके बाद आपका DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका आपका सपना मिल जाएगा। तो साथियों, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, बिहार हो या इंडिया लेवल हो, आप सभी इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब देखिए, अब देखिए साथियों, हम बात करते हैं अप्लाई डेट की। तो साथियों, ये हम आपको बता रहे नोटिफिकेशन कल ही जारी किया गया, कल ही ये नोटिफिकेशन साथियों, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हम पेपर कट के माध्यम से आपको, स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। तो साथियों, हिंदुस्तान न्यूज में, हिंदुस्तान पेपर में मंगलवार को 15 नवंबर को ये न्यूज प्रकाशित किया गया था कि राज्य में बड़ी संख्या में पदों का सृजन कर बहाली होगी, और ये नीतीश सरकार और साथियों तेजस्वी यादव का सौगात है आप सबों के लिए। और कहा गया है कि, और कहा गया कि 1,006 नवीनतम जो पत्र हैं, जो जिसको नियुक्ति पत्र देना है, इनको देकर तब ये वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो देखिए, ये महोदय दोनों किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। ये दोनों एकदम अभी मिशन मूड में लगे हुए हैं कि अब की बार बिहार को किसी न किसी प्रकार से बेरोजगारी से उबारना है, और लगभग 10 लाख जो सरकार के मनोकामना है वो पूरी करेगी किसी तरह। तो चलिए साथियों, सभी जानकारी A to Z आपको बोर्ड के माध्यम से दूंगा। तो चलिए देखिए इसकी बोर्ड स्क्रीन, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीन देख लिया। अब देखिए, हम बताते हैं कि इसे आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो साथियों, एक्सपेक्टेड डेट हम मान लेते हैं साथियों, या तो ये वैकेंसी साथियों नवंबर में आएगी, ठीक है, या तो ये दिसंबर में आएगी।
यही दो साथियों को अभी नोटिफिकेशन जारी किया और जानते हैं कि इसका जो एग्जाम करवाते हैं सीबीएसई कराते हैं। अभी साथियों आप जानते होंगे कि मेधा सिपाही वाला आया है, उसका जब तक एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इसका नोटिफिकेशन वो सीबीएसई वाला नहीं देंगे। इसलिए साथियों वो खत्म होगा, मतलब क्या इसमें क्या होता है कि एक प्रक्रिया खत्म होते हैं जैसे नोटिफिकेशन का, तो दूसरा क्या करते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। इसलिए अभी वेट करिए, आपको ये वैकेंसी साथियों नवंबर या दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, और लगभग 16 से 17 दिसंबर को आपको या नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। और जब भी आपको आएगा तो साथियों उस समय आपको आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए इसमें सिलेबस आप जनरली जो पढ़ते होंगे, कंपटीशन अगर तैयारी करते होंगे जनरली आप पढ़ते होंगे वही आता है। तो देखिए साथियों सिलेबस की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन की संख्या होंगे 100। और साथियों मार्क्स भी आपको मिलेंगे 100, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, तो 2 आवर होगा, ठीक है, 2 आवर यानी 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। और साथियों इसमें निगेटिव की बात करें तो एक भी निगेटिव नहीं है, यानी आपको साथियों आपको अगर आप गलत भी मारते हैं तो आपका माइनस में नहीं जाएगा, आपको प्लस ही पॉइंट रहेगा। लेकिन आप साथियों ज्यादा आप सही करने की कोशिश करिएगा, अगर 75 प्लस करिएगा तभी आपको इसमें सिलेक्शन से चांस होगा। यानी आप साथियों 60 आनते हैं अगर आप साथियों जनरल ओबीसी हो, लेकिन फीमेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 55-75 करिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा फीमेल के लिए, लेकिन मेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखिए इसमें जीके कितना रहेगा, जीएस कितना रहेगा, सबके बात करते हैं। तो साथियों जो जीके है उसका कुल प्रश्नों की संख्या 40 होंगे, ठीक है, जीके में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साइंस से साथियों 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस का मतलब अच्छा खासा इसमें बेसिक होता है, ठीक है, तो बेसिक होता है साथियों इसमें, यानी इसके आपको अच्छा खासा तैयारी करना है, और उसकी तैयारी करने के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। अब देखिए उसमें उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, साथियों इसके बाद हिंदी या इंग्लिश, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 15 होती है, ठीक है, 15 होती है, जिसमें से या तो 8 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं और 8 क्वेश्चन साथियों इंग्लिश के रहते हैं, दोनों मिलाकर 15 रहते हैं। यानी आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश भी, ज्यादा नहीं साथियों, आप हिंदी ज्यादा पढ़ लीजिए उसके बाद इंग्लिश थोड़ा कम भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप इंग्लिश नहीं हो भी जानते हैं इस फॉर्म को आप जरूर भरिए। अब हम बात करते हैं मैथ की, तो देखिए मैथ में केवल 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वो भी सिंपल प्रॉफिट लॉस के, SI CI के, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के, नंबर सिस्टम के, सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है साथियों। इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछे जाते, यानी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं 10th लेवल पे, जो आप साथियों 8वां में NTSC की तैयारी करते होंगे, 9वां में करते हैं, 10वां में करते होंगे, उसी लेवल पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं CA मतलब करेंट अफेयर की। तो साथियों करेंट अफेयर बस ज्यादा वेटेज तो नहीं होते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर के बिहार से रिलेटेड आपको दिए जाते हैं। यानी आप अगर साथियों तैयारी करते हैं और आप 75 प्लस मार्क्स लाते हैं, ठीक है, आप हमेशा टारगेट रखिए 75 प्लस, कम रखिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है साथियों। यानी 75 प्लस आपको टारगेट रखकर चलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, तब आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्योंकि साथियों अभी मारामारी दौर है, बेरोजगारी का दौर है, तो आप ज्यादा सही करिएगा तभी ना आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, और जेन्युइन तरीका है साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका फिजिकल किस तरह से होगा, ठीक है, इसका फिजिकल किस तरह से होगा, यानी आपके लिए फिजिकल क्या क्या रहने वाली है। तो साथियों हम आपको बताए थे अगर आपका हाइट ज्यादा भी नहीं है ना, यानी 5 फुट से आप थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और महिला का 4.5 फुट से ज्यादा है तो भर सकते हैं। देखिए कितना है, तो साथियों हाइट है मेल के लिए, जनरल हो या बीसी हो, ठीक है, जनरल हो या बीसी हो 165 सेंटीमीटर, और वही ईबीसी SC ST बस केवल 160 सेंटीमीटर, मतलब अच्छा खासा है साथियों। यानी आप कम भी हाइट है आपका तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए फीमेल के लिए क्या है 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए क्या है 155 सेंटीमीटर। अब हम चेस्ट की बात करें साथियों, तो जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो सिर्फ 81 सेंटीमीटर, लेकिन आपको फुलाकर साथियों 85 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, यानी आप 85 करते साथियों, 5 सेंटीमीटर आपको ज्यादा एक्सटेंड करना होगा, यानी 5 आपको करना पड़ेगा। उसके बाद SC हो ST हो साथियों 69 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 69, ठीक है, 69 का सॉरी 79 कितना होना चाहिए, 79, थोड़ा सा शोर है लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए SC हो ST हो इसलिए थोड़ा अब
थोड़ा हम धीरे धीरे नहीं बोल रहे, स्पीड में बोल रहे हैं। अब देखिए SC हो ST हो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसे फुलाकर आप साथियों 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करिएगा, यानी 84 सेंटीमीटर आपको करना पड़ेगा। लेकिन साथियों महिलाओं के लिए ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपका चेस्ट अगर साथियों फीमेल है तो चेस्ट आपका नहीं नापा जाएगा, ये अच्छा प्लस पॉइंट है। अब देखिए रनिंग क्या होना चाहिए, तो साथियों फिजिकल जब होगा, आप पुलिस बनिएगा तो आपका रनिंग तो लिया जाएगा। तो रनिंग क्या होना चाहिए साथियों, आपको दौड़ाया जाएगा, यानी मेल कैंडिडेट है, आपको 1600 मीटर दौड़ना, वो भी 6 ही मिनट में, यानी 6 मिनट में आपको 1600 मीटर जाना है। और वही फीमेल है तो 1 किलोमीटर जाना होगा 5 मिनट में, ठीक है। अब देखिए साथियों, आप जितना जल्दी मारिएगा उतना आपको मार्क्स गेन होगा, यानी ये रनिंग होगा 50 मार्क्स का, और आप जितना जल्दी कर लेते हैं आपको 50 मार्क्स मिलने को उम्मीद ज्यादा होता है। आप मान लेते 40 करते हैं, आपको 30 नंबर मिलेगा, 40 नंबर मिलेगा, यानी जितना अच्छा कम टाइम में आप रनिंग पास करते हैं साथियों, रनिंग कर लेते हैं, उसके आपका ज्यादा नंबर बढ़ने से, यानी 50 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 50 देने का गारंटी रहेगा। अब देखिए गोला फेंक, दूसरा है गोला फेंक, वो भी साथियों ये गोला फेंक में आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। गोला फेंक में यानी ऐसे करके फेंकते ना, वही गोला फेंक में आपको 25। अब देखिए मेल के लिए क्या रहेगा, तो साथियों मेल के लिए 16 पाउंड को आपको उठाना होगा गोला, और साथियों आपको 16 फीट तक फेंकना होगा। अगर आप साथियों 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो साथियों प्लस पॉइंट है, यानी आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, और उससे थोड़ा कम फेंकते हैं तो साथियों उम्मीद मत रखिए, यानी आपको 16 प्लस करना है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब देखिए लड़की के लिए क्या होना चाहिए, तो 12 पाउंड, यानी 12 पाउंड का आपको गोला रहेगा, और आपको 12 फीट तक फेंकना, और जितना ज्यादा आप 13 भी फेंक देंगे तो अच्छा बात है, 25 के 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपको हाई जंप करना होगा, हाई जंप, ठीक है साथियों, हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं साथियों, हाई जंप आपको करना होगा, वो भी हाई जंप मतलब कि रस्सी कूद जो होते हैं, ठीक है। हाई जंप साथियों आपको करना होगा 4 फीट, वो भी मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। आप उससे 4 फीट से अगर आप ज्यादा करते हैं तो साथियों आपको 25 में 25 नंबर दिया जाएगा। और अगर साथियों अगर आप थोड़ा कम करते हैं, यानी मान लीजिए 4 फीट करते हैं, हो सकता है 40 दे, अगर लेकिन आप ज्यादा करिएगा आपको ज्यादा नंबर मिलेगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बातें आप A to Z जान गए होंगे, लेकिन साथियों बोलने में कोई दिक्कत हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पे थोड़ा शोरगुल है तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। अब देखिए साथियों और भी मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों अभी बिहार में हम आपको बताया शुरू में कि वैकेंसी की बाहर आने वाली है, इसलिए साथियों उम्मीद है कि दिसंबर तक आपको साथियों SI का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। वो भी SI का वैकेंसी में साथियों आपको ज्यादा सीट तो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन साथियों 2000 प्लस ही आपको सीट देखने को मिलेगा। और भी साथियों जो भी वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा, चाहे बिहार में हो चाहे पूरा इंडिया लेवल को, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानकारी A to Z समझ गए होंगे, और साथियों जैसे ही इसका नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर में आता है तो आपके लिए वीडियो प्रॉपर ढंग से आपको बना दूंगा। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।